प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको सलाम। जो आज हमारे देश की, हमारे प्रदेश की और हमारे नगर की परिस्थिति है, वो सच में बहुत सोचनीय है। जिस रीति से कोविड-19 का विस्तार हो रहा है और आज प्रतिदिन जो पेशेंट्स मिल रहे हैं वो विश्व में हमारे देश में सबसे ज़्यादा है। मृतकों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है और ये सब समाचार सुनकर हम सब दुखी ही नहीं होते, लेकिन हम मसीह अपने प्रभु को पुकारते हैं कि प्रभु इस संसार पर दया कर। पिछले दिनों हमारे चर्च के आसपास भी ऐसे पेशेंट मिले, दुकानदार और काम करने वाले, जिसके कारण वो पूरा क्षेत्र कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया गया और बंद कर दिया गया है। और इसलिए इस रविवार की आराधना के संदेश को हम चर्च के बाहर से अर्थात अपने घर से आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम इन विपरीत परिस्थितियों में अपने परमेश्वर की ओर ताक रहे हैं। प्रभु दया करे ताकि जल्द से जल्द ये स्थितियां सामान्य हों और फिर से परमेश्वर के भवन खुले, लोग उसमें बड़े आनंद के साथ आएं और आराधना कर सकें। आइए हम आज के वचन में जाएं, उसके पहले प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों पर आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अभी तक हमको जीवितों की इस पृथ्वी पर स्वस्थ, सुरक्षित और आनंदित रखा है। कोई कमी घटी हमारे जीवन में नहीं आई है, पर हम सारे विश्व को जब देखते तो हम उसके लिए पुकारते हैं कि प्रभु दया कर। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के दिन में हम जब आपके वचन पर कुछ देर मनन करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझको प्राप्त हो, मैं पवित्र आत्मा में होकर आपके पवित्र वचन को बांट सकूं और जितने लोग प्रभु इस वचन को सुनते हैं वो भी आशीषित हों और इस वचन के द्वारा आत्मिक उन्माद से भरे जाएं। आप हम सब की सहायता कीजिए, विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। अजीजों, आज जिस विषय पर हम कुछ देर विचार करना चाहते हैं और उसको मैंने शीर्षक दिया है, हमारे आगे कौन। जब हम व्यवस्था विवरण में जाते हैं, उसके 9वें अध्याय के पहले पद से 3रे पद को देखते हैं तो हम वहां पर पाते हैं कि वचन में किस प्रकार से जब मिस्र से निकलने के बाद इस्राएली यरदन के पास पहुंचते हैं और उसको पार करने से पहले किस प्रकार मूसा उनको कुछ बातों की शिक्षा देता है। और आइए आज हम यहीं से प्रारंभ करें। व्यवस्था विवरण उसके 9वें अध्याय के पहले 3 पद पढ़ें। हे इस्राएल सुन, आज तू यरदन पार इसलिए जाने वाला है कि ऐसी जातियों को जो तुझसे बड़ी और समर्थी है और ऐसे बड़े नगरों को जिनकी शहरपनाह आकाश से बातें करती है अपने अधिकार में ले ले। उनमें बड़े बड़े और लंबे लंबे लोग अर्थात अनाकवंशी रहते हैं, जिनका हाल तू जानता है और उनके विषय में तूने यह सुना है कि अनाकवंशियों के सामने कौन ठहर सकता है। इसलिए आज तू यह जान ले कि जो तेरे आगे भस्म करने वाली आग के समान पार जाने वाला है, वह तेरा परमेश्वर यहोवा है और वह उनका सत्यानाश करेगा और वह उनकी तेरे सामने दबा देगा और तू यहोवा के वचन के अनुसार उनको उस देश से निकालकर शीघ्र ही नष्ट कर डालेगा। हम यहाँ पर देखते हैं
परमेश्वर का दास मूसा अपने लोगों से बातचीत कर रहा है और उनको बता रहा है कि यरदन पार करके जिस देश में तू जाने वाला है, वहां पर जो लोग हैं वो तुझसे ज्यादा सामर्थी हैं। वो नगर जो हैं बड़ी बड़ी शहरपना हैं, उनकी दीवारें आकाश से बातें करती, इतनी ऊंची ऊंची हैं। उनमें जो लोग हैं वो लंबे लंबे लोग हैं, वो अनाकवंशी हैं, और जिनके सामने के लिए लिखा था, लोगों ने कहा था, जो जासूस गए थे कि हम उनके सामने तो टिड्डी के समान दिखते हैं। ऐसे लोगों को पराजित करने के लिए, उनके देश पर अधिकार करने के लिए तू जा रहा है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे लोगों को पराजित करने के लिए, ऐसे लोगों को अपने सामने से हराने के लिए जो तू जा रहा है, तेरे सामने कौन है? और तब कहता है, इसलिए आज तू ये जान ले कि जो तेरे आगे भस्म करने वाली आग की नाई पार जाने वाला है, वो तेरा परमेश्वर यहोवा है। तुम लाखों में हो, लेकिन तुम्हारी इतनी शक्ति नहीं है कि तुम उस पार जाकर उस देश के लोगों को उनके देश से निकाल दो, उनको नष्ट कर दो, उनको समाप्त कर दो और उस देश पर अधिकार कर लो। लेकिन तुम्हारे आगे तुम्हारा परमेश्वर जा रहा है, वो तुम्हारा अगुवा है, और इसलिए तुम इन ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे अनाकवंशियों पर, इन ऊंचे ऊंचे शहरों पर, जिनकी शहरपना इतनी ऊंची है, इतनी दृढ़ है, उनको तुम विजयी होने जा रहे हो। महत्वपूर्ण बात है कि आज हमारे आगे कौन चल रहा है। इस्राएलियों को मूसा बताता है, मैं तेरे आगे नहीं चल रहा हूं, मैं तो इसी देश में रह जाऊंगा और मर जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझको अनुमति नहीं दी है कि मैं यरदन को पार कर सकूं। लेकिन तुम्हारा अगुवा जो है वो तुम्हारा परमेश्वर है, और उसके लिए वो कहता है कि वो भस्म करने वाली आग है, जो कि सामने सामने जाएगा और तुम्हारे शत्रुओं को भस्म करेगा, जला देगा, मार देगा। आज आवश्यकता इसी बात की है कि हम अपने इस सांसारिक जीवन में, इस सांसारिक यात्रा में इस बात को देखें कि मेरे आगे आगे कौन चल रहा है, मेरे आगे कौन है। यदि मेरे आगे आगे मेरा परमेश्वर है तो निश्चय हमारी विजय है। और यदि हमारा अगुवा कोई संसारिक मनुष्य है, हमारा अगुवा कोई संसारिक ज्ञानवान व्यक्ति है, शक्तिमान व्यक्ति है, तो हम जीत नहीं पाएंगे। जब हम निर्गमन की पुस्तक उसके 14वें अध्याय के 14वें पद को देखते हैं, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। ये निर्गमन में मूसा ने लोगों को बता दिया, और अब जबकि वो यरदन नदी के पास तक पहुंच चुके हैं, सिर्फ अब उस देश में पहुंचने के लिए उस नदी को पार करना है। वो कह रहा है, तुम्हारे आगे आगे तुम्हारा परमेश्वर चल रहा है, यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। परमेश्वर स्वर्ग से नीचे उतरा है तुम्हारे लिए लड़ने को, उसके दूतों की सेना है तुम्हारे लिए लड़ने को। और हम जब परमेश्वर के वचन में जाते हैं और हम देखते हैं दूसरा इतिहास में, तो हम वहां पर पाते हैं कि कैसे दूसरे परमेश्वर का एक दूत
हम दूसरा इतिहास में ना जाकर यशाया में इस घटना को देख लें और यशाया उसके 37वें अध्याय के 36वें पद को देखें, जहां पर कि इस प्रकार से लिखा हुआ है। तब यहोवा के दूत ने निकलकर अशूरियों की छावनी में से 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब क्या देखा कि शव ही शव पड़े हैं। परमेश्वर का दूत, परमेश्वर स्वयं अपने दूतों के माध्यम से जब हमारी अगुवाई करता है तो उस दूत की सामर्थ को हम देखते हैं किस रीति से प्रकट किया जाता है। जब हम निर्गमन की पुस्तक उसके 14वें अध्याय के 19वें पद को देखते हैं तो वहां पर हम पाते हैं, तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उसके पीछे हो गया, और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। यहाँ पर वो दृश्य है जबकि इस्राएली मिस्र से निकले हैं और लाल सागर के किनारे खड़े हैं और बड़े आनंद मना रहे हैं कि हम स्वतंत्र हो चुके हैं, और तभी उनको बादलों के धूल के गुब्बार नजर आते हैं और पलट कर देखते हैं मिस्र की सेना, उसके रथ उनके पीछे चले आ रहे हैं, और तब वो घबरा जाते हैं। सामने समुंदर है, पीछे मिस्र की सेना है, लेकिन समुंदर और इस्राएलियों के बीच में भी कुछ था, और समुंदर और इस्राएलियों के बीच में उनके आगे परमेश्वर का दूत था, जो कि दिन में बादल का खंभा और रात में आग के खंभे के रूप में उनकी अगुवाई करता है। और तब क्या होता है, वो अगुवा जैसे ही ये देखता है कि अब इस्राएली भयभीत हो गए हैं, मिस्री उनके ठीक पीछे आ गए हैं, वो सामने से पीछे चला जाता है ताकि इस्राएलियों और मिस्रियों के बीच में वो आग का खंभा, वो बादल का खंभा वहां पर आ जाए और परमेश्वर का दूत वहां पर पहुंच जाता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले उस दूत की सामर्थ को देखा कि परमेश्वर का दूत किस प्रकार से अशूरियों को मारता है, और एक दूत 1,85,000 सैनिकों को वध कर देता है। जब लोग निकलते हैं शव ही शव, और यहां पर भी वो दूत, जैसा कि हमारा आज का विषय, आज हमारे आगे कौन है, हम उस पर विचार कर रहे हैं। हम देखते हैं इस्राएलियों के आगे आगे परमेश्वर चलता था, परमेश्वर अपने दूतों को चलाता था ताकि इस्राएलियों को मार्गदर्शन मिले उस जंगली रास्ते में जहां पर मूसा भी पहली बार जा रहा था, उसको मार्गदर्शन मिल सके। प्रत्यक्ष रूप से मूसा उनका अगुवा था, लेकिन परमेश्वर के दूत मूसा की अगुवाई करते थे। उस इस्राएली सेना के सामने, उन इस्राएली समूह के सामने सामने आगे चलते थे। और जब हम 32वें निर्गमन उसके 32वें अध्याय के 34वें पद को देखते हैं, वहां पर हम देखें क्या लिखा हुआ है। अब तू जाकर उन लोगों को उस स्थान में ले चल जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। देख, मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा उस दिन उसको इस पाप का भी दंड दूंगा। परमेश्वर यहूदियों से, इस्राएलियों से रुष्ट हो गया है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया था, और उस बलवे के कारण परमेश्वर उनको नष्ट करने पर था। पर मूसा की मध्यस्थता की प्रार्थना के कारण परमेश्वर ने उस समय उस दंड को रोक दिया और उन सारे इस्राएलियों को नष्ट करने से बच गए। तब परमेश्वर कहता है, अब तू इनके आगे आगे चल, पर तेरे आगे आगे मेरा दूत चलेगा। तुझको इस बीहड़ इलाके में, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी योजना में अब वो 40 वर्ष जोड़ दिए थे और उसको वो जंगल के रास्ते से ले जाना चाहता था जो बेअबान है,
वो बस्तियों से और युद्ध से के बीच में से नहीं ले जाना चाहता था, और इसलिए परमेश्वर मूसा से कहता है, अब तू इनके आगे आगे तो चल रहा, पर मैं तेरे आगे आगे अपने दूतों को भेजूंगा। हमको परमेश्वर के मार्ग में जब चलना है, हमको जब परमेश्वर के कार्य में आगे चलना है, क्योंकि हम बड़े आनंद से गाते हैं, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे अपने देश। और जब हमको इस सियोन देश में जाना है तो इसका मार्ग कौन बताएगा? और परमेश्वर हमारे आगे आगे चलेगा, परमेश्वर के दूत हमारे आगे आगे चलेंगे ताकि हम सियोन देश में पहुंच सकें। बड़े भोलेपन से, बड़े अपनेपन से फिलिप्पुस ने कहा था कि हमें पिता को दिखा दे, क्योंकि थोमा उससे पहले प्रश्न कर चुका था। थोमा, जब हम यूहन्ना उसके 14वें अध्याय के 5वें पद में जाते, लिखा है, थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, तो मार्ग कैसे जाने? थोमा बड़े भोलेपन से पूछता है, और तब फिलिप्पुस भी कहता है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। हम उस मार्ग में कैसे जाएं? थोमा पूछ रहा है, फिलिप्पुस कहता है कि तू हमको सिर्फ पिताई को दिखा दे, हमारे लिए यही बहुत है। पर मार्ग और सच्चाई और जीवन ईश्वर है। यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, और मेरे बिना तुम पिता तक नहीं पहुंच सकते। आज जब हम गाना गाते हैं कि सियोन देश हमारा देश है, हमको उस मार्ग में जाना है, हमारे आगे आगे कौन चल रहा है? क्योंकि आज भटकने की परीक्षाएं बहुत हैं। ये संसार हमको उस मार्ग से भटकाना चाहता है, पर यदि वो जलाने वाला परमेश्वर हमारे आगे है, जैसा कि यरदन के तट पर मूसा कहता है कि तुम्हारे आगे आगे भस्म करने वाला परमेश्वर चल रहा है, जो इन जातियों को, इन लोगों को, इन संसार के लोगों को नष्ट कर देगा। परमेश्वर कहता है, जब हमने निर्गमन 14:14 में पढ़ा, मैं आप तुम्हारे आगे चलूंगा, ये मार्गदर्शन मैं तुम्हारा करूंगा। और 14:19 में हमने देखा कि परमेश्वर का दूत, परमेश्वर अपने दूत को लगाता है। और निर्गमन 32:34 में हमने देखा कि परमेश्वर का दूत मूसा के आगे आगे चलता है। आज आवश्यकता है, आज इस बात की जरूरत है कि हम इस बात को देखें, हमारे आगे कौन है, हमारे आगे कौन चल रहा है। जब हम यहोशू उसके 3 अध्याय के 14वें पद में जाते हैं, वहां पर इस्राएली यरदन तट पर आ चुके हैं क्रॉस करने के लिए कि यरदन पार करें और कनान देश में प्रवेश कर जाएं। लेकिन यरदन नदी उफान पर है, कड़ाड़ों पर, वो ऊंची ऊंची लहरों के साथ बह रही है। और तब हम देखते हैं यहोशू उसके 3 अध्याय के 14वें पद में, इसलिए जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदन पार जाने को कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले। प्रजा के आगे आगे कौन चल रहा है? लिखा हुआ है, याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले। हमारे आगे आगे हमको जब यरदन नदी पार करना है, इस संसार की उन तमाम रुकावटों को पार करना है, हमारे आगे वाचा का संदूक होना जरूरी है। उसके बिना हम यरदन नदी को पार नहीं कर सकते। लिखा है, वो याजक वाचा का संदूक लिए हुए प्रजा के आगे आगे चले, और जैसे ही उन्होंने उस यरदन नदी में जो कड़ाड़ों पर से बह रही थी, बहुत तेज बहाव था, बहुत पानी था, उसमें पांव रखा, पानी रुक गया, एक ढेर के समान पानी जमा हो गया, और परमेश्वर की प्रजा सूखे सूखे में कनान देश में पहुंच गई।
आज हमारे सामने परमेश्वर का वचन है, जो कि वाचा के संदूक के समान हमारा मार्गदर्शन करता है, क्योंकि इसमें परमेश्वर की वही वाचा है जो उसने आपसे और मुझसे बांधी है। इसमें परमेश्वर की वही आज्ञाएं हैं जो उसने आपको और मुझको दी है। आज ये वचन क्या मेरे लिए आगे आगे चल रहा है? जब दाऊद है वो कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है, क्योंकि वो जानता है इस वचन के प्रकाश के बिना वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठोकर खा जाएगा, गिर जाएगा। आज हमको इस बात पर चिंतन करना है। कलीसिया जा रही है, लोग जा रहे हैं, और कहां जा रहे हैं? यरदन पार करके कनान देश में, और उनके आगे आगे चल रहा है वाचा का संदूक, जिसको उठाकर चल रहे हैं परमेश्वर के याजक। और आज हमारी दृष्टि में ना ये याजक कुछ है और ना ये वाचा का संदूक कुछ है। ना परमेश्वर का वचन हमारे लिए मायने रखता है, और ना परमेश्वर के अगुवे को हम मायने कुछ आदर मान देते हैं। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि वाचा का संदूक उनके आगे आगे था, और उसके कारण वो अवरुद्ध, वो रुकावट, वो यरदन नदी बहना रुक गई। हम इस बात पर चिंतन करें, हम इस बात पर सोचें कि आज हमारे आगे आगे क्या चल रहा है, हम किसकी अगुवाई में चल रहे हैं। हम अपने परमेश्वर के वचन के प्रकाश में, क्योंकि लिखा है उसके वचन के खुलने से प्रकाश होता है, और प्रकाश हमारा मार्गदर्शन करता है, हमको गड्ढों से, खतरों से बचाता है। ये बरसात के दिन है, और यदि हमारी गाड़ियों में लाइट ना हो, हम सड़क के गड्ढों में फंस सकते हैं। लेकिन जब लाइट होती है, हम उसको ऑन कर देते हैं और उसके प्रकाश में अपने आप को ले जाते हैं, तो हम गड्ढों से बच जाते हैं। ठीक यही बात परमेश्वर के वचन के साथ है। ये वचन आपको और मुझको अपने जीवन में पूरा 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 करना है, उस पर पूरा ध्यान करना है, उसके ऊपर अपनी नजरों को लगाए रखना है, हम उसके अनुसार चलें। जब हम दूसरा इतिहास उसके 20वें अध्याय के 21वें पद को देखते हैं, वहां पर इस्राएल के एक राजा का उल्लेख है, यहोशापात का। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए, और यह कहते हुए उनकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर के लोग सेना के आगे जा रहे हैं, क्योंकि जो युद्ध है, और यहोशापात जानता है कि मैं अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से, और अपने सैनिकों से, और अपने हथियारों से इसको जीत नहीं सकता हूं, और इसलिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और प्रार्थना करने के बाद अपनी सेना के सामने उनको आगे आगे बढ़ने को कहता है। ये वो लोग हैं जिनके पास हथियार नहीं है, पर इनके पास परमेश्वर की स्तुति है। परमेश्वर की स्तुति करते हुए, परमेश्वर की बड़ाई करते हुए ये आगे 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 जा रहे हैं, और उनके पीछे सेना है। और उसका परिणाम हम देखते हैं दूसरा इतिहास उसके 20वें अध्याय के 24वें पद में। तब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए शव हैं और कोई नहीं बचा। वो आगे जा रहे हैं, हथियारबंद लोग नहीं, परमेश्वर की स्तुति करने वाले। और आगे उनको दिखता है कि सारी सेना अब शव में परिवर्तित हो गई है। किसने उनको मार दिया, किसने उनको घायल किया, किसने उनको पराजित किया? परमेश्वर के वो लोग। एक बार फिर से हम 21वें पद को देखें। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए, और यह कहते हुए उनकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। ये कोरस हम अक्सर गाते हैं। और
यहाँ पर हम देखते हैं यहोशापात अपनी प्रजा से सम्मति करता है, ऐसे पवित्र लोगों को जिनका चाल चलन अच्छा है। ये बहुत जरूरी बात है। आप और मैं जब परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, हम इस बात पर विचार करें हमारे आगे आगे कौन चल रहे हैं। आप पवित्रता के साथ परमेश्वर नहीं रहता, अशुद्धता के साथ परमेश्वर नहीं रहता, और इसलिए पवित्रता से शोभायमान लोगों को वो चुनता है कि वो परमेश्वर की स्तुति करते हुए आगे बढ़े। आज आपको और मुझको इस बात पर सोचना है हमारे आगे कौन है। कहीं तत्कालिक स्वार्थ के लिए, कहीं तत्कालिक लाभ के लिए हमने ऐसे लोगों को तो अपने आगे नहीं कर लिया है जिनका जीवन अपवित्र है। परमेश्वर का वचन कहता है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर जो आप हमारे आगे चलता है, परमेश्वर जो अपने दूतों को हमारे आगे चलाता है, परमेश्वर जो ये चाहता है कि उसका वाचा का संदूक, उसका वचन हमारे आगे चले, और परमेश्वर जो चाहता है कि पवित्रता से शोभायमान लोग आपके और मेरे आगे चलें। आज आप और मैं क्या कर रहे हैं? आज आप और मैं किन लोगों की अगुवाई में आगे बढ़ रहे हैं? बहुत जरूरी है। ये परमेश्वर का वचन है, कठोर है, हमको, हमारे अहम को, हमारे लोगों को चोट पहुंचा सकता है, लेकिन सच्चाई यही है। क्योंकि ना तो इसको किसी परमेश्वर के वर्तमान अगुवे ने लिखा है, और ना इसको कोई परमेश्वर का वर्तमान अगुवा पढ़ रहा है। ये वो वचन है जो सबके पास है, और आज कितने हजार वर्षों से ये हमारे बीच में अपना काम कर रहा है, और उसमें ये मार्गदर्शन दिया गया है कि हम यदि विजयी होना चाहते हैं, उस देश में पहुंचना चाहते हैं, और हम उसका मालिकाना हक पाना चाहते हैं, तो हम विचार करें। याद रखें, यरीहो को तोप से न तलवार से, केवल परमेश्वर के जय जयकार से, और वो याजक जो सामने सामने चलते थे, उनकी अगुवाई में विजय प्राप्त किया गया था। हमको भी यरीहो को ढाना है, और हमको विजय प्राप्त करके कनान में प्रवेश करना है, और कनान में रहना है। आज हमको सोचना पड़ेगा, हमको इस पर चिंतन करना पड़ेगा, हमारे आगे कौन है। यदि हमारे आगे परमेश्वर है, यदि हमारे आगे परमेश्वर के दूत हैं, यदि हमारे आगे परमेश्वर का वाचा का संदूक है, और यदि हमारे आगे परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, तो शत्रु को मरना पड़ेगा, वो पराजित होगा, और हम विजयी होंगे। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन बातों को गंभीरता से लें और इस पर सोचें और निर्णय लें। आइए दुआ करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी सहायता की कि हम आपके वचन को, जो दो धारी तलवार है, और बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को वार पार छेदता और काटता है, सुन सके हैं, पढ़ सके हैं। इस वचन की गहराई में और उतरने के लिए हमको शक्ति दीजिए, और हमको सामर्थ्य दीजिए कि आप हमारे आगे आगे अगुवे हों, आप हमारे सिखाने वाले हों, आप हमारे आगे जाने वाले हों, आपका वचन हमारे आगे आगे चले, उसके प्रकाश में हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और पवित्र लोगों की अगुवाई को प्राप्त कर सकें। प्रभु हम सबों की सहायता करिए, बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आप थोड़ा सा इसको, आइए हम आशीष ग्रहण करें। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा के सिंहासन के समक्ष निर्दोष और निष्कलंक करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता
इस वचन को सुनने वाले प्रत्येक लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन।